हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सीडब्ल्यूसी के सदस्य कुलदीप बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप जी, देश में 5 राज्यों के चुनावी परिणाम सामने आए हैं। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत, लेकिन सबसे ज्यादा असर हरियाणा की राजनीति पर पंजाब के चुनाव परिणामों का पड़ता नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, असर टेम्परेरी असर है और सोशल मीडिया का असर है। मैं नहीं मानता कि धरातल पे ऐसी कोई बात है। आप देख रहे हो, गांव के दौरे कर रहा हूँ, मेरा सारा वर्कर, सारा वोटर वैसे वैसा खड़ा है। लेकिन पंजाब से जो चुनाव परिणाम सामने आए, उससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं आत्म मंथन अब करने की जरूरत है। जिस तरीके से भीतर का संग्राम, भीतर का तूफान और G23 रह रहकर जिस तरीके का बयान G23 के सामने आते हैं, कांग्रेस पार्टी को अंदर के तूफान का सामना भी अब करना पड़ेगा। निसंदेह आपकी बात ठीक है कि भाई हमें मंथन तो करना, इस चुनाव से पहले ये बोलता मैं रहा हूँ कि हमें मंथन करना चाहिए, क्योंकि चुनाव आते हैं, कुछ राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद हम मंथन करते हैं, बस जबकि हमें साल 2 साल पहले करना चाहिए। अब जिन राज्यों में 2022 में चुनाव है या 23 में चुनाव है या 24 का लोकसभा का चुनाव है, हमें कल की मीटिंग के अंदर ही मैंने कहा था कि आज ही से हमें तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। जनता के बीच में जो मास लीडर हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जिन पर लोगों का विश्वास है, उनको आप स्टेट वाइज आगे करिए। और नेशनल लेवल के ऊपर भी जो जनरल सेक्रेटरी है या आपने बना रखे हैं, उन पे उन्हीं जो लोग, जो मास लीडर्स हैं, उन्हीं को वहाँ पे बिठाइए। जो बार बार चुनाव हार रहे हो, उनको बिठा के आप लोग कांग्रेस पार्टी के मजाक ही बनाते हैं। G23 के तमाम नेता जो रह रहकर बयान देते हैं, सीधे सीधे गांधी परिवार को निशाने पर रखते हैं। अब क्या लगता है कि इतने नाजुक हालात में G23 अगर किसी भी तरीके की बयानबाजी करता है तो सबसे बड़ी मुश्किल का सामना अब कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर करना पड़ सकता है? देखिए, G23 को लास्ट मौका मेरे ख्याल सोनिया जी ने दिया होगा, जब दिया होगा। कल की मीटिंग में ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारा। लेकिन अगर G23 के लोग अगर फिर ऐसा बोलते हैं तो सोनिया जी को, राहुल जी को सख्त फैसले लेने चाहिए, क्योंकि उनके बोलने से हमें नुकसान हुआ पिछले विधानसभा के स्टेटों के अंदर भी, और ऐसे बोलते रहेंगे तो आगे नुकसान हमें होता रहेगा। हरियाणा की मनोहर सरकार जमीन के नीचे की सरस्वती नदी तलाश रही है और कुलदीप बिश्नोई हरियाणा में हजका के पुराने नेता और कार्यकर्ता तलाश रहे हैं। नहीं, मेरे कार्यकर्ता नेता बिल्कुल साथ हैं और मैं फील्ड में निकला, अपने घर से शुरुआत मैंने की है। और आपको 27 तारीख को करनाल में एक बड़ी रैली में करने जा रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, और उसके अंदर आपको पुराना कुलदीप बिश्नोई वही दिखेगा। मेरा हर नेता, मेरा हर कार्यकर्ता का आशीर्वाद जो उस वक्त था, वो आज भी मेरे साथ है। एक कमेटी का गठन आपने किया पूरे हरियाणा के दौरे पर, अब निकलेगा कुलदीप बिश्नोई। 27 तारीख से दौरे पर शुरू मेरा हो चुका है आदमपुर के अंदर से, और फंक्शन वाइज रैली मैं कह रहा हूँ हल्के लेवल की, वो रैली मैं करनाल में 27 मार्च को कर रहा हूँ। एक जींद में कार्यक्रम रखा जा रहा है, उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्योता देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हरियाणा की राजनीति अब करवट लेगी। और उनके जो सांसद पुत्र हैं, ब्रजेंद्र सिंह, हिसार से सांसद, वो भी अब राजनीति की करवट का जिक्र बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्या लगता है? ब्रजेंद्र सिंह इतिहास है, उनको आज की राजनीति में कोई पूछेगा नहीं। तो अब इस बदली हुई परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी का हरियाणा में क्या कुछ असर रहने वाला है? और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लगातार अन्य राज्यों में भी भीतर के तूफान का सामना कर रही है, कहीं ये भीतर का तूफान हरियाणा में भी बेहद नुकसानदायक तो नहीं होगा? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी का मैं नहीं समझता हरियाणा में कोई वजूद मिलेगा। ना इनके पास नेता है, ना इनके पास काडर है, ना इनके पास वोटर है, ना इनके पास वर्कर है, और समय सिर्फ 1.25 साल विधानसभा का बचता है। निसंदेह अभी पंजाब में चुनाव आया तो हल्की सी हलचल थोड़े लोअर लेवल पे जरूर होती है, लेकिन वो वोटों में कन्वर्ट नहीं होगी। ये मेरा दावा है, मेरा तजुर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है। कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव और लोकतंत्र बहाली की बात भी रह रहकर सामने आती है। संगठनात्मक चुनाव को लेकर क्या कुछ अब किया जा रहा है? देखिए, हमारी अभी मेंबरशिप ड्राइव चल रही है, उसको पहले वो पूरी हो जाती है, उसके बाद रखे। लेकिन निसंदेह हाईकमान को फिर मैं दोहराता हूँ, हरियाणा के हर स्टेट में जो मास लीडर हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उन्हीं को बागडोर देनी चाहिए, तभी लोगों का विश्वास कांग्रेस पे दोबारा बनेगा। चलिए, हरियाणा की जमीन पर एक बार फिर अपनी जड़ों को मजबूत करने कुलदीप बिश्नोई पूरे हरियाणा के दौरे पर निकलने की तैयारी वो कर चुके हैं और साफ ये बात कह रहे हैं कि पंजाब के चुनाव परिणामों का असर कम से कम हरियाणा पर तो नहीं होगा। नेताओं को उन्हें बागडोर सौंपी जाए जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हों, जो जनता की आवाज को उठाने का काम करते हों और जनता के दिलों में बसते हों। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।